लोकसभा में शुक्रवार को कराधान बिल पर चर्चा के दौरान अमर्यादित टिप्पणियों से सदन की सारी मर्यादा टूट गई। पूरी चर्चा कोरोना महामारी से निजात के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर केंद्रित हो गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हो गया। एक दूसरे के लिए गधा, डाकू, कल का छोकरा, लुटेरा खानदान जैसे शब्द गूंज उठे। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 बार करीब 2 घंटे तक बाधित रही। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए। शशि थरूर, कल्याण बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी, सौगात राय ने इसके गठन में कानून का पालन नहीं करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया। इसके बाद जब वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बोलने की बारी आई तो बवाल मच गया। अनुराग ने कहा, विपक्ष को मोदी सरकार के हर फैसले पर आपत्ति है। जन धन, नोटबंदी, 3 तलाक, CAA, GST सब पर सवाल उठाए, मगर इन्हें कोर्ट और जनता की अदालत से निराशा हाथ लगी। अब पीएम केयर्स फंड के पीछे पड़े हैं। अनुराग ने कहा, नेहरू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष तो बनाया, लेकिन इसे रजिस्टर्ड नहीं कराया। पूरा का पूरा फंड नेहरू गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इस पर जब अधीर ने सोनिया गांधी का नाम लेने पर आपत्ति जताई तो अनुराग ने कहा, चर्चा में पूरे खानदान का नाम लूंगा। अनुराग ने कांग्रेस सांसदों को एक परिवार का गुलाम बताया। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी अनुराग के बयान पर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा, बिल पर चर्चा सामान्य ढंग से हो रही थी। विपक्ष ने संवैधानिक तरीके से विरोध जताया। यह नहीं कहा कि पीएम मोदी इस फंड के जरिए चोरी कर रहे हैं या चीन से पैसा ले रहे हैं। मगर पता नहीं हिमाचल का कल का छोकरा कहां से आ गया, जिसने पूरा माहौल खराब कर दिया। बाद में असंसदीय शब्दों को इस कार्यवाही से निकाल दिया गया। संसद में लाए गए किसानों से जुड़े कृषि बिलों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राहुल ने ट्वीट किया, नोटबंदी गलत, GST और डीजल पर भारी टैक्स है। जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी। गौरतलब है कि कृषि बिलों का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने के लिए दमनकारी बिल लाई है। अखिलेश ने ट्वीट किया, ये खेतों की मेड़ तोड़ने का षड्यंत्र है और साथ ही MSP सुनिश्चित करने वाली मंडियों के धीरे धीरे खात्मा का भी। भविष्य में किसानों की उपज का उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देश के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि NEP का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। राष्ट्रपति ने कहा, NEP अंक या ग्रेड के लिए रट्टा मारने को हतोत्साहित करना चाहता है। यह महत्वपूर्ण सोच और जांच की भावना को प्रोत्साहित करना चाहता है। भारत प्राचीन काल में विश्व स्तर पर सम्मानित शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था, लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि NEP के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत के गौरव को सीखने के एक महान केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की संभावना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बृहस्पतिवार को फोन पर बात की और दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व इच्छा जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने शुभकामना के लिए दोनों नेताओं का आभार जताया है और देश की पड़ोसी पहले की नीति के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही है।